ये सब तो तू नहीं। चरखा चलाने से जोर से बोल दो। अच्छा सच बताना, यदि चरखा चलाने से ही इस देश में आजादी आ गई थी, तो क्या ये फांसी के फंदों को चूमने वाले नौजवान ये पागल थे? क्यों थे? हाँ ये पागल तो थे, लेकिन ये वो वाले पागल नहीं थे जो आज का नौजवान ठेके के अंदर आते का कहता भैया बढ़िया वाली दियो। क्यों जी? ये ठेके वाला भी कहता है देख वो पीकर नाली में पड़ा ये वाली दे दूं, ये कहता है ना इससे भी बढ़िया। क्यों जी? इससे भी बढ़िया वाली चाहिए। और एक तो पीकर जब झूमता हुआ गली में चला जा रहा था तो नाली में गिर पड़ा। पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी, बड़ी देर से देख रही थी कि पतिदेव आए नहीं। पत्नी को तो पता था कि पतिदेव जी का तो रोज का था। क्यों जी? है ना? बहुत सी माताओं को तो पता होता है कि रात्रि में तो पी कर ही आना है, इसीलिए जितनी भड़ास होती है माताएं दिन में निकाल लेती हैं कि रात्रि में तो बोल नहीं सकती, है ना? तो जब पत्नी ने देखा तो पतिदेव उल्टा मुंह करे नाली में पड़े थे। पत्नी ने उठाया और कहा चलो पतिदेव घर। 4 कदम चला, घर के दरवाजे पर अपनी भैंस की पूंछ पकड़ कर लटक गया।
सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है, नई जो थिएटर में पिक्चर लगने जा रही है उसका नाम जोर से बोल दो, क्या है? आज के नौजवान को तो इतना पता है, लेकिन गलती नौजवानों की भी नहीं है। मैंने देखा है यहाँ तो फिर भी पसंदी बच्चों की है। दिल्ली जैसे शहर में यदि आर्य समाज के कार्यक्रम में आपको देखने को यदि कोई मिलेगा तो केवल 80-85 साल की गुड़िया और 80 और 85 साल के बुजुर्ग। नौजवान देखने को जोर से बोल दो। ये गलती उनकी नहीं है, हमने संस्कार देना छोड़ दिया यार। जब संस्कार ही नहीं दोगे तो संस्कार अपने आप तो आएंगे नहीं। क्यों जी? पशु पक्षी अपने बच्चे सब सही समाज में जन्मते हैं, लेकिन बिना बनाए मनुष्य के बच्चे कभी बड़े नहीं बनते हैं, बनाना पड़ता है। और माता कस्तूरबा की मैं बात कर रही थी। माता कस्तूरबा थी गांधी जी की धर्मपत्नी। उनका बेटा, बड़ा बेटा जिसका नाम था हीरालाल गांधी, वो हीरालाल गांधी एक मुस्लिम लड़की के चक्कर में धर्म परिवर्तन कर लिया, मुस्लिम बन गया और उसने निकाह कर लिया। और जब कस्तूरबा माता को पता चला तो माता जी रोती रोती गांधी जी के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, गांधी जी तुम तो राष्ट्र के राष्ट्रपिता हो। क्यों जी? कौन है राष्ट्रपिता? गांधी जी को कहते हैं ना। तुम तो राष्ट्र के पिता हो, कम से कम अपने पुत्र को तो बचा लो। राष्ट्र के पुत्रों को तो छोड़ दो, अपने पुत्रों को बचा लो। तुम्हारा बेटा हीरालाल गांधी अधर्मी हो गया। गांधी जी कहते हैं, सुनो देवी, यदि तुम्हारे बेटे को कोई वापस ला सकता है तो इस देश में केवल और केवल एक संस्था है जिसका नाम है, जोर से बोलो, आर्य समाज। आर्य समाज। माता जी ने बात सुनी, काकड़ी आर्य समाज में पहुंच गई मुंबई के अंदर। उस समय दो पुरोहित उस आर्य समाज में रहा करते थे, काकड़वाड़ी आर्य समाज में। और जब उन पुरोहितों के आगे माता कस्तूरबा ने अपनी बात को रखा तो पुरोहितों ने माता जी से कहा, आप चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास कल जरूर मिलेगा। और अगले दिन हीरालाल गांधी की सभा होनी थी, मुसलमानों की सभा थी जिसमें हीरालाल गांधी का भाषण होना। इन दोनों पुरोहितों ने भी लंबी लंबी दाढ़ी लगा ली, क्योंकि ये बिना मूछ वाली दाढ़ी वाले होते हैं ना, कि मूछ तो होती नहीं, दाढ़ी दाढ़ी होती है। तो पुरोहितों ने भी लगाई लंबी लंबी दाढ़ी और ऊंचा सा पहन लिया पजामा। तो जी बिल्कुल भेष बना लिया, टू कॉपी। अभी कह रहे थे ना कि नरदेव जी की टू कॉपी, तो उन्होंने भी टू कॉपी भेष बना लिया और उस सभा में सबसे आगे जाकर बैठ गए। और जब धीरे धीरे सभा चलती गई, जब धीरे धीरे हीरालाल गांधी का नंबर आया बोलने का, तो आपने एक बात सुनी होगी, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है ना, सुना है कि नया नया मुल्ला। हीरालाल